हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है आपके कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने में तीसरे केस की चर्चा करने वाले हैं। जब ऑक्सिलरी इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो अगर उसके रूट्स क्या हों, इमेजिनरी हों, तो उस केस में CF कैसे निकाला जाता है यह आपको बताने जा रहे हैं। तो केस नंबर 3 यहाँ मैं लिख रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में केस नंबर 2 में चर्चा किया था कि जब सॉल्व करने पर अगर इसके रूट्स रियल और इक्वल हैं। उसके पहले वाले वीडियो में क्या सॉल्व किया, क्या बताया था, अगर इसके रूट्स क्या हों, रियल और डिफरेंट है। और तीसरे में इफ द रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, दैट इज क्या है, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। आपको पता है ना, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, आई आपका पता है आई बराबर √-1, तो यह एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप जानते हैं ना, x प्लस आई वाई इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ अल्फा प्लस माइनस आई बीटा है, यानी एक अल्फा प्लस आई बीटा है, दूसरा अल्फा माइनस आई बीटा है। ये हमेशा पेयर में ही रहते हैं रूट्स इमेजिनरी के, ध्यान रखिएगा। इमेजिनरी रूट्स हमेशा पेयर में रहेंगे, अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा माइनस आई बीटा। इस केस में CF कैसे लिखते हैं यह देखिए। देयरफॉर आपको पता है यह दो हिस्सों से मिलकर बना होता है। एक वह हिस्सा जिसमें आई शामिल नहीं है उसे रियल पार्ट कहते हैं, दूसरा हिस्सा जो आई के साथ है उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो CF कैसे लिखते हैं, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, यह देखिए। इसका रियल पार्ट यानी वह पार्ट जिसमें आई नहीं है वह क्या है, अल्फा। तो उसको क्या करते हैं लिखने के लिए, e का पावर अल्फा x, यानी रियल पार्ट वाले को e का पावर अल्फा x। यहां कोई कांस्टेंट शामिल नहीं रहता है, ध्यान रखिएगा। गलती से लोग यहां कांस्टेंट शामिल कर देते हैं, लेकिन यहां कोई कांस्टेंट शामिल नहीं रहता है। तो e का पावर अल्फा x और ब्रैकेट के अंदर C1 कास बीटा x अब प्लस C2 साइन बीटा x। क्या लिख रहे हैं, C1 कास बीटा x अब प्लस, ठीक वही काम साइन के लिए C2 साइन बीटा x। यही तरीका है कंप्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का। जब रूट्स क्या हो, इमेजिनरी हो, तो इस तरीके से CF निकालते हैं। यह एक चीज बताई है। बाकी देखिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम आपको बताते हैं कि कैसे CF इसका जो है, अगर कोई रूट से इमेजिनरी है तो कैसे CF निकाला जाएगा उसे देखिए। तो एग्जाम्पल आपका जो है मैं एक लेता हूं। अगर कहें साल d2y अपॉन dx स्क्वेयर प्लस dy बाई dx प्लस y बराबर 0, ये देखिए। और सॉल्व करने की बात कह रहा है तो आपका राइट हैंड साइड 0 है दिख रहा है, इसका मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 होगा और जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वह इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, यही क्या, y बराबर CF प्लस पी आई, ये देखिए CF प्लस पी आई। और पी आई यानी पी आई तभी निकलेगा जब राइट हैंड साइड में कोई फंक्शन रहेगा। अगर राइट हैंड साइड में 0 है तो पी आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो CF होगा वही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। तो मुझे CF निकाल लेना है तो इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर लेना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहला काम हमेशा राइट डाउन द गिवन इक्वेशन इन ऑपरेटर फॉर्म। तो लिखेंगे क्या, द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, क्या होगा,
d2y/dx² यानी d2, y तो कॉमन लेंगे d/dx ये d, और जब y कॉमन लेंगे d² प्लस d प्लस 1 y बराबर 0। यही होता है ना ऑपरेटर फॉर्म लिखने के लिए। सब में इसी तरीके से d2y/dx² है, d2y dy, अब प्लस y कॉमन ले लेंगे और आपका यह रिजल्ट में। फिर इसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या लिखेंगे, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या करेंगे, जहां जहां d है वहां स्मॉल m, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा m² प्लस m प्लस 1 बराबर 0। अब यह एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप देखिए इसका कोई फैक्टर ऐसा 1 का नहीं है जो जोड़ने पर क्या आ जाए 1 आ जाए। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सीधा 4 फार्मूला। तो क्या होता है, देयरफॉर m बराबर माइनस b किसका होगा, m का कोफिशिएंट यानी 1 है तो क्या होगा -1, अब प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 1 है तो 1 का स्क्वायर, अब -4ac, a यानी क्या है m² का कोफिशिएंट यानी क्या है 1, और c क्या है यानी कांस्टेंट टर्म 1, और अपान 2 इंटू यानी m² यानी a होता है तो m² कोफिशिएंट a होता है, यहाँ क्या है 1 आपका इस रूप में। तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपान 2a, यह होता है सीधा 4 फार्मूला। जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 रहता है तो इस ढंग से। अगर और अच्छे से डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बेसिक मैथ्स में आप जाइए और वहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले हिस्से को खोलिए, तो वहाँ पर तमाम क्वेश्चंस बताए गए हैं कैसे सॉल्व करते हैं सीधा 4 फार्मूले से। तो m बराबर ये हो गया, और यहाँ से देयरफॉर m बराबर -1 प्लस माइनस 1 -4 तो क्या हो गया √-3, ये देखिए, और अपान ये हो गया 2, या दिस इम्प्लाइज m बराबर माइनस प्लस माइनस √-3 है। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, √-3 को ऐसे रूट ये -1 इंटू 3 ऐसे, और इसको ऐसे कर सकते हैं √-1 इंटू √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और √-1 क्या होता है i होता है, तो ये है √3, तो क्या मान आया √3i। एक बार समझा दिया है, जब भी आप आएगा स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर तो आप बिल्कुल इस तरह से लिख सकते हैं, यानी क्या हो गया √3i आपका यहाँ पर, और यहाँ से बाई 2 आपका ये। तो m बराबर आपका ये आ गया है -1 प्लस माइनस √3/2i। अब देखिए यहाँ से एक काम कीजिए, इन दोनों को अलग अलग हिस्सों में कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा -1/2 प्लस माइनस और √3/2i ये हो गया। ये देखिए हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, अरे भाई -1/2 प्लस माइनस √3/2i आपका हो गया। देयरफॉर तो जब राइट हैंड साइड 0 है तो जो CF होगा वही सोल्यूशन होगा, तो लिखेंगे क्या, देयरफॉर द सोल्यूशन इज क्या हो जाएगा y बराबर, देखिए इमेजिनरी रूट्स है ना, मैंने बोला पेयर में रहेंगे, तो -1/2 क्या है रियल पार्ट, तो क्या लिखेंगे e का पावर -1/2x या -x/2, वहां अल्फा था तो e का पावर अल्फा x लिखते थे, अल्फा के स्थान क्या है -1/2, तो -1/2x या x/2 ब्रैकेट यहां लगा दीजिए, और प्लस माइनस √3/2 है तो क्या लिखेंगे c1 cos √3/2x। ये देखिए बीटा का स्थान क्या है √3/2 ये लिखा है, और ठीक यही काम साइन के लिए करते हैं, तो c1 है तो क्या हो जाएगा c2 और साइन और क्या हुआ √3/2x, और यही आपका आंसर है इस ढंग से। तो कोई भी इमेजिनरी रूट अगर है तो CF इस ढंग से लिखते हैं। आइए क्वेश्चन और आपको बताएं, और देखिए उसको कैसे हम लोग जो है उसका CF निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल के तौर पर ही इसको एक और एग्जाम्पल के तौर बता दें, बाकी आगे वाले वीडियो में तमाम क्वेश्चंस इस पर CF को लेकर करा देंगे, ताकि बिल्कुल तरह से परफेक्ट तरीके से आपको CF निकालना आ जाए। तो
एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, सॉल्व d2y अपॉन dx स्क्वायर अब प्लस 2dy बाई dx प्लस 3y का होल स्क्वायर बराबर 0। यह है d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2, ऐसे कर लेते हैं d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 2dy बाई dx प्लस 3y का होल स्क्वायर। एक ऐसे करना, पहले एक बता दें तब उसके बाद आगे बताते हैं आपको। ऐसे रहे ध्यान से, अगर इसको ऑपरेटर फॉर्म में भी रह जाए, डायरेक्ट ऑपरेटर फॉर्म में, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर मैं क्या लिखना चाहता हूं, जैसे ये रहे सॉल्व डी स्क्वायर, अगर ऑपरेटर फॉर्म में डायरेक्ट लिखना चाहें तो लिख लीजिए डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3 का होल स्क्वायर y बराबर 0। अगर ये आ जाए, भाई देखिए इसके पहले क्वेश्चंस में जितने लगाए हैं वह डी बाई डी एक्स के रूप में रहता था, तो वहां ऑपरेटर फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग इस रूप में लिखते थे। अब तमाम क्वेश्चन देखेंगे वह ऑलरेडी ऑपरेटर फॉर्म में दिया रहता है, तो जब ऑपरेटर फॉर्म में दिया रहा है तो यहां से प्रोसीड करेंगे क्या करने के लिए, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए। पहले क्या करते थे, उसको ऑपरेटर फॉर्म में करते थे और फिर उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे। तो यहां पर ऑलरेडी ऑपरेटर फॉर्म में है, तो क्या लिखेंगे, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या होगा, जहां जहां डी है वहां स्मॉल m, तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। ये देखिए m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर 0, या दिस इम्प्लाइज, यहां से क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 बराबर 0। कितनी बार आया है, ये देखिए स्क्वायर है तो रूट रिपीट कर रहा है, यानी m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 कितनी बार आया, 2 बार आया है। तो क्या लिख रहे हैं, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 बराबर 0 ट्वाइस, यानी 2 बार आया है, ये लिखें। या इसको हम लोग ये देखिए तो m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 बराबर 0 है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब अगर हम लोग उसको सॉल्व करना चाहें तो 3 का कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो जोड़ने पर क्या है, 2 आए, तो क्या करेंगे, सीधा 4 फार्मूला। तो दिस इम्प्लाइज, यहां से m का मान निकालने के लिए माइनस b क्या है, m का कोफिशिएंट, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, माइनस 4, a क्या है, m स्क्वायर कोफिशिएंट 1, c क्या है, कांस्टेंट टर्म 3, और अपान यह क्या है 2a, a यानी m स्क्वायर कोफिशिएंट 1 आपके सूत्र में। या दिस इम्प्लाइज m बराबर -2 प्लस माइनस, ये देखिए 4 और 4 3 12 12 अपान 2 आपका ये हो गया। देखिए एक चीज ध्यान रखिए, यह बगल में सब ट्वाइस है, ये देखिए ये ट्वाइस है, ये सब ये 2 बार है ना, यह मान जो निकलेगा 2 बार है, यानी यहां से m बराबर -2 प्लस माइनस 4 माइनस 12 कितना होगा, -8, यही हुआ ना, अंडर रूट -8 अपान 2। या लिख सकते हैं इसे m बराबर -2 प्लस माइनस क्या बोला है, √-8 को लिख सकते हैं √8 इंटू आई। जिस तरह से √-3 को क्या लिखे, यही बताया था ना, √-3 को √3i, तो √-8 को √8i, और यह अपान 2, और ये सब ट्वाइस है, यानी देख रहा है ना, इसके 2 मान रिपीट कर रहा है, ट्वाइस यानी 2 बार आया है, तो ट्वाइस और ट्वाइस आपका चलता रहेगा, ट्वाइस। देयरफॉर क्या हो जाएगा भैया जी, यहां देखिए आगे। अब एक काम कर सकते हैं, यहां पर m बराबर -2 प्लस √8 को और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो लिख सकता है क्या, 2√2, देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 लिख सकते हैं, और यह है i अपान 2 आपका यहां पर। और यहां से देखिए तो देयरफॉर m बराबर, यहां ऊपर देखिए 2 कॉमन दिख रहा है, ले लीजिए, तो 2 कॉमन लिया और -1 प्लस माइनस अंडर रूट क्या आया
2i, ये देखिए 2 कॉमन लिया और मैं फिर वही कह रहा हूं, ट्वाइस लिखते चलना है। ये है आपका ट्वाइस, यहां पर बगल में ट्वाइस। अब यहां देखिए, और अपान ये क्या है 2, ये देखिए नीचे 2 कॉमन लिया, -1 प्लस माइनस √2i/2, ये देखिए 2 से 2 कट गया, देयरफॉर m बराबर क्या है, -1 प्लस माइनस √2i, और क्या है ट्वाइस, यानी यह रूट रिपीट कर रहा है। ट्वाइस मीन्स 2 बार। इसका ऐसे लिख सकते हैं, देखिए या तो ये लिखिए, या इसका मतलब ये है -1 प्लस माइनस √2i, अब फिर यही एक बार और आया है -1 प्लस माइनस √2i। तो चाहे यह लिखिए -1 प्लस माइनस √2i 2 बार आया है, या ये लिखिए -1 प्लस माइनस √2i, या फिर क्या है रिपीट कर रहा है ना, तो -1 प्लस माइनस √2i। तो इसके बजाय ये लिखेंगे और अच्छा है 2 बार आया, अगर 3 बार रहता क्यूब रहता तो थ्राइस लिखते उसी तरीके से। तो ये ट्वाइस है, तो -1 प्लस माइनस √2i, और ये क्या है ट्वाइस। तो इस केस में आपका CF और ट्वाइस का मतलब यही लिखे हैं आपका इस रूप में। तो कैसे इस केस में हम लोग CF निकालते हैं, इस केस में यह जानिए। तो चूंकि इमेजिनरी रूट है और रिपीट कर रहा है, आपको इसके पहले जो है जो केस नंबर 2 की चर्चा कर रहे थे, जब रूट्स रिपीट कर रहे थे तो रियल नंबर वाले में कैसे हम लोग CF निकाले थे बताए थे। अब इमेजिनरी रूट आ गया है, और अगर ये भी रिपीट करे तो कैसे CF लिखा जाएगा ये हम बता रहे हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, द सॉल्यूशन इज y बराबर, चूंकि राइट हैंड साइड 0 है तो y बराबर, और यहां से देखिए रूट्स रिपीट कर रहा है ना, तो -1 प्लस माइनस √2i, या यह चाहे यह एक ही चीज है, तो रिपीट कर रहा है। कैसे रिपीट करने पे लिखते हैं देखिए, तो फिर आपको बताया था कि जब इमेजिनरी रूट होता है तो रियल पार्ट देखिए क्या है, यानी वह पार्ट जिसमें i शामिल नहीं है, क्या है आपका -1। तो -1 है तो क्या लिखते थे, e का पावर, यानी अल्फा प्लस माइनस i बीटा रहता था तो e का पावर अल्फा x लिखते थे। तो यहाँ अल्फा के स्थान पर क्या है -1, तो क्या आ जाएगा e का पावर -1 इंटू x, यानी -x। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए जब रिपीट नहीं करता, अगर सिर्फ ये रहता, आपको ये अगर मिटा देते, सिर्फ ये आता, यानी यह स्क्वायर नहीं रहता, तो आप लिखते e का पावर -x c1 cos √2x, यानी ये लिखते जब रिपीट नहीं करता तब माइनस, यानी e का पावर -x c1 cos √2x, और प्लस क्या होता c2 sin √2x। कब, जब ये रहता m स्क्वायर, ये रहता, यानी यह क्वेश्चन रहता तब सॉल्व d² + 2d + 3y = 0, यह बराबर 0, और इसको सॉल्व करने बाद आपका ये -1 प्लस माइनस 2i आता, तो आप CF इस ढंग से लिखते। लेकिन यहां पर ये दे दिया है इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर में यानी क्या है, इस रूट तो निकाले हैं लेकिन रिपीट कर रहा है, उस केस में हम CF कैसे लिखते हैं, यहां देखिए e का पावर -x बताया था, जब रूट्स रिपीट कर रहे हैं, यानी क्या था वहां पर, जब आपका जैसे 2 और 2 था तो CF कैसे लिखते थे, यानी यहां पर क्या है 2 बार रिपीट कर रहा है तो क्या लिखते c1x + c2, और क्या था e का पावर 2x, याद है 2 बार रिपीट कर रहा है, एक कम। तो यहां पर भी जब 2 बार आया है तो एक कम करते हुए क्या लिखेंगे c1x + c2, और यहां चूंकि √2i है तो क्या है यहां पर c1x + c2, जब रूट्स इमेजिनरी हैं तो यहां देखिए आपने यह तो लिख लिया e का पावर -x, अब इसको लिखना है, तो रूट्स 2 बार आया है रिपीट कर रहा है, यानी ये ट्वाइस है, तो CF क्या लिखेंगे यहां पर cos √2x, अब प्लस सब कुछ यही साइन के साथ, बस c1 c2 के बाद क्या आएगा c3, तो यहां क्या लिखेंगे c3x + c4, और ये क्या हो गया sin √2x। यह आपका होगा CF लिखने का। जब रूट्स इमेजिनरी रूट रिपीट करिए तो, अगर मान लिया एक चीज यही बता दे आपको, जानिए अगर सपोज दैट यह स्क्वायर के बजाय अगर यह क्यूब रहता, ये देखिए क्यूब, यहां जानिए क्यूब रहता,
यानी तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 होल क्यूब बराबर 0, या फिर क्या था, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 3 बराबर 0। कितनी बार रिपीट कर रहा है, थ्राइस, 3 बार। तो यहाँ क्या था, सॉल्व करने पर m बराबर ये लिखते, अब बगल में क्या लिखते, यहाँ पर बजाय ट्वाइस का क्या लिखते, थ्राइस लिखते, थ्राइस। तो थ्राइस 3 बार आया है, यानी 3 बार आया है, उस केस में क्या लिखते, CF y बराबर 3 बार है ना। तो ठीक सर तरीका देखिए, इमेजिनरी रूट से 3 बार आया है तो पहले रियल पार्ट को लिखिए e का पावर -x, और 3 बार जब रिपीट है तो आपको बताए हैं कि जब आपका -3 और जब यह रूट रियल रूट रहता था और जब 3 बार रिपीट करता था तो CF कैसे लिखते थे, 3 है तो एक उससे कम घात करते हुए, यानी 1 2 3 है तो क्या लिखते, C1 x से शुरुआत करते थे और 3 है तो एक घात कम करते हुए क्या लिखते थे, C1x स्क्वायर। फिर उसके क्रम से नीचे जाते थे, फिर क्या लिखते थे, C2x, और फिर क्या लिखते थे, C3x e का पावर -3, सॉरी C1x स्क्वायर प्लस C2x प्लस C3 e का पावर -3x। जब रियल रूट रहता था और 3 बार रिपीट करता था तो आप उससे एक घात कम करते हुए x के रूप में और क्रम से नीचे की तरफ बढ़ते थे और इस ढंग से लिखते थे। अब यही काम इसको देखिए, अब चूंकि इमेजिनरी रूट है तो इसको भी 3 बार आया है तो क्या हुआ, रियल पार्ट तो लिख लिया e का पावर -x, और अंदर क्या लिखेंगे, ठीक वही काम, यानी यहां से 3 बार रिपीट कर रहा है, एक कम करते हुए इस ढंग से, ये देखिए C1x स्क्वायर प्लस C2x प्लस C3। अब चूंकि रूट्स इमेजिनरी है तो हम ये नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां पर cos ऑफ √2x, और ठीक सारी कहानी साइन के साथ भी बस कांस्टेंट को आगे बढ़ाते हुए, तो C1x स्क्वायर प्लस C2x प्लस C3 cos √2x, और प्लस इसको लिखना आगे क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा C4x स्क्वायर, ये देखिए C1 C2 C3 हो चुका है, C4x स्क्वायर, और फिर क्या लिखेंगे C5x, फिर क्या लिखेंगे C5 के बाद C6 और ब्रैकेट 1, और क्या हुआ साइन ऑफ √2x, और यही आपका जो है आंसर होगा जब यह क्यूब के रूप में रहेगा। तो ट्वाइस अगर है, थ्राइस अगर है और रूट्स इमेजिनरी हैं तो CF कैसे लिखा जाएगा, यह सब चीज डिस्कस किया और मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। और एक चीज और, जैसे यह है आपका इस ढंग से, मान लिया आपने सॉल्व किया, कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आया और आ गया आपका जो है सॉल्व करने पर m बराबर +-2y। मैंने बोला है ना कि इमेजिनरी रूट हमेशा पेयर में रहते हैं, तो +-2y आ गया। अब सोचेंगे कि इसमें तो ये है नहीं, रियल पार्ट है नहीं है, तो आप देखिए इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर यहाँ 0 रख दें तो क्या फर्क पड़ता है, आपका हो गया रियल पार्ट। तो 0 +-2y, इस केस में अगर CF लिखना चाहें तो ये 0 क्या लिखेंगे, e का पावर 0x, और ब्रैकेट क्या हो जाएगा अंदर, C1 का, ये देखिए 2 है तो 2x, और प्लस क्या होगा C2 sin 2x होगा ना, e का पावर 0x। और भाई +-2y कुछ नहीं मिला तो लिखने के लिए आप यहां 0 शामिल करते हुए आप लिख सकते हैं, और e का पावर 0 क्या होता है 1, तो क्या हो गया यहां पर CF बराबर C1 cos 2x और C2 sin 2x आपके हो गया। ठीक, मान लिया अगर यही रिपीट कर जाता +-2y ट्वाइस, 2 बार आ गया, तो ठीक उसी तरीके से CF बराबर क्या हो जाएगा, यहां फिर देखिए 0 समझिए, e का पावर 0x, और क्या हो जाएगा, रिपीट कर रहा है तो मैंने बोला है ना, तो 2 बार है तो क्या लिखेंगे C1x प्लस C2 cos ऑफ 2x, और फिर साइन के साथ क्या लिखेंगे C3x प्लस C4, और यह है sin 2x। इस तरीके से मान लिया, देखिए e का पावर 0x, ये तो 1 हो गया, तो आप यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं C1x प्लस C2 cos 2x प्लस C3x प्लस C4, और क्या है sin 2x, यही आपका आंसर है। मान लिया अगर +-2y 3 बार यानी थ्राइस
अगर 3 बार आ गया यानी रिपीट कर रहा है, प्लस माइनस 2i 3 बार रिपीट कर रहा है, तो CF कैसे लिखेंगे, m बराबर 3 बार है ना, फिर उसी तरह e का पावर 0x। अब आप e के पावर 0x को डायरेक्ट लिख सकते हैं 1, भाई यहाँ फिर 0 लिखेंगे, e का पावर 0x 1। और आपको बता दें 3 बार है तो क्या करेंगे, x के पावर में 1 घात 3 से कम करते हुए क्या लिखेंगे, अक्रम से नीचे की तरफ c1x स्क्वायर प्लस c2x प्लस c3 और क्या है 2i है तो cos ऑफ 2x और प्लस फिर वही काम साइन के लिए भी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर c4x स्क्वायर c5x प्लस c6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन ऑफ 2x और यही आपका आंसर होगा। और बहुत करेंगे e का पावर 0 को 1 लिखकर इस रूप में लिख लेंगे आपका यही, यानी m बराबर c1x स्क्वायर प्लस c2x प्लस c3 और cos ऑफ 2x और प्लस c4x स्क्वायर प्लस c5x प्लस c6 और ये क्या हो गया साइन ऑफ 2। यही आपका जो है इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में जब रूट्स इमेजिनरी थे तो CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकाला जाता है यह सब आपको बता दिया, और आगे नेक्स्ट वीडियो में तमाम क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर कि कैसे सॉल्व करेंगे, तीनों केस बता दिया है और बारी बारी से कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आता हूं। तो यह CF एक ऐसा हिस्सा है पूरे यूनिट भर दिखेगा, CF कभी नहीं बदलता है, जो बदलता है PI बदलता है। जो भी हिस्सा पढ़ेंगे कन्वर्ट होकर यही CF PI में आता है, और CF मैंने बोला है कभी नहीं बदलेगा। जितने केसेस बताए हैं इसी केस में से कहीं न कहीं CF दिखाई देगा और आप उसको पार्ट पूरा करेंगे। तो इसलिए CF को बहुत अच्छे से पढ़िए समझ के, इसीलिए हमने थोड़ा समय लेकर आपको अच्छे से बताने का प्रयास किया है और तमाम कुछ बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में।